एन फ्रैंक की डायरी एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक 13 साल की लड़की ने दुनिया के सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित गवाही है जो हमें सिखाती है कि इंसानियत कितनी मजबूत हो सकती है। सन 1942 में जब नाजी जर्मनी का डर पूरे यूरोप में फैल रहा था, एन फ्रैंक नाम की एक यहूदी लड़की अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में छुप गई थी। उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने अपनी ऑफिस के पीछे एक गुप्त कमरा बनाया था। यहाँ एन, उसके माता पिता, बहन मार्गॉट और 4 अन्य लोग 2 साल तक छुपे रहे। एन को अपने 13वें जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी। उसने इस डायरी का नाम किट्टी रखा और इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानकर अपने दिल की हर बात लिखी। ये डायरी आज हमारे पास है क्योंकि एन के पिता युद्ध के बाद जीवित बचे और उन्होंने बेटी की यादों को दुनिया के साथ साझा किया। गुप्त कमरे में जीवन बेहद कठिन था। दिन में वे बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते थे क्योंकि नीचे ऑफिस में काम चलता रहता था। एन लिखती है कि कैसे वे फुसफुसाकर बात करते थे, कैसे खाना कम मिलता था और कैसे हर आवाज से डर लगता था कि कहीं पकड़े ना जाएं। लेकिन एन की डायरी में सिर्फ डर और परेशानी नहीं है। उसमें एक किशोर के सपने, उसकी भावनाएं और जिंदगी के प्रति उसका प्यार भी है। एन लिखती है कि वो राइटर बनना चाहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, अपनी माँ से होने वाली छोटी-मोटी लड़ाई के बारे में और पीटर नाम के लड़के से अपनी दोस्ती के बारे में भी लिखती है। एन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो इंसानों में भरोसा रखती थी। उसने लिखा था, मैं अभी भी मानती हूं कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। ये वाक्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। डायरी में एन अपने भविष्य के सपने भी लिखती है। वो कहती है कि युद्ध खत्म होने के बाद वो स्कूल जाएगी, दोस्त बनाएगी और नॉर्मल जिंदगी जिएगी। वो लिखती है कि वो फेमस राइटर बनना चाहती है ताकि मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें। दुर्भाग्य से सन 1944 में उनका छुपने का स्थान पकड़ा गया। एन और उसके परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। एन की मृत्यु बर्गन-बेल्सन कैंप में हुई जब वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसकी डायरी बच गई और आज ये दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। एन फ्रैंक की डायरी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। पहला, ये दिखाती है कि युद्ध और नफरत कितनी भयानक चीजें हैं। दूसरा, ये बताती है कि कैसे एक ऑर्डिनरी लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखा सकती है। तीसरा, ये सिखाती है कि राइटिंग और आर्ट कितनी पावरफुल हो सकती है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये किताब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एन भी उनकी उम्र की थी। उसकी परेशानियां, उसके सपने और उसकी भावनाएं आज के टीनेजर से बहुत मिलती-जुलती हैं। एन की तरह आज के बच्चे भी अपने पेरेंट्स से कभी-कभी परेशान होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करते हैं। एन फ्रैंक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। यह हमें टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस सिखाती है। आज जब दुनिया में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड है, एन का संदेश और भी रेलेवेंट हो जाता है। एन फ्रैंक की डायरी सिर्फ हिस्ट्री की किताब नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन स्पिरिट की जीत की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे वर्ड्स और थॉट्स अमर हो सकते हैं और कैसे एक यंग गर्ल का करेज पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकता है।